हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो हमारा अलंकार है, वैसे तो सभी अलंकार मैंने कवर कर लिए हैं, लेकिन आज के लिए जो टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दो अलंकार हैं। एक है भ्रांतिमान और दूसरा है संदेह अलंकार। इसमें ज़्यादातर डाउट हो जाता है, कई बार हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन और समझ में नहीं आता कि ये भ्रांतिमान अलंकार है या संदेह अलंकार है। तो चलिए आज इसी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ तो ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, और कमेंट में ही डालकर बताना ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकारों में हम करने वाले हैं भ्रांतिमान अलंकार। जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि भ्रांतिमान यानी भ्रांति का हो जाना। किस में होती है भ्रांति? यहाँ पर भ्रांति हो जाती है उपमेय में उपमान की। अब ये उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय क्या होता है? जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसके बारे में बताना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और जिसके साथ तुलना की जाती है, जिसके साथ समानता बताई जाती है, उसको क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। ठीक है, ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी देखिए, भ्रांतिमान अलंकार होता क्या है? जब सादृश्यता क्या होता है? अत्यधिक समानता, उपमेय और उपमान दोनों एक जैसे हों। जब समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, उपमेय में उपमान की क्या हो जाती है? भ्रांति हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। यानी कि जब हम एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु मान लें, किस वजह से? भ्रम की वजह से, तो उसी को क्या कहते हैं? भ्रांतिमान अलंकार। अब देखिए, भूलवश उपमेय को उपमान समझना ही क्या होता है? भ्रांति हो जाती है, उसी को कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। अब इसमें कौन कौन से बिंदु को आपको ध्यान में रखना है? इसमें उपमान को ही उपमेय समझ लिया जाता है। अब जो उपमान होता है उसको हम क्या मान बैठते हैं? उपमेय मान बैठते हैं। किस वजह से? भ्रम की वजह से। दूसरा क्या पॉइंट है? उपमान की निश्चितता बन जाती है। अब जिस उपमान को हम मान लेते हैं भ्रम के वश, भ्रांति के कारण जिस उपमान को हम मान लेते हैं वह सत्य हो जाता है हमारी नजर में, हम उसी को उपमान मानना शुरू कर देते हैं। भ्रमवश उपमान को सत्य मान लिया जाता है, और चाहे वह उपमान झूठा ही क्यों ना हो, हम उसको भ्रम की वजह से क्या मान लेते हैं? सत्य मान लेते हैं। और इसके वाचक शब्द क्या होंगे? अगर किसी वाक्य में हमें अलंकार पूछा जाए, उसमें भ्रांतिमान अलंकार हो, तो किन किन शब्दों की पहचान कर सकते हैं? वहां पर हमें क्या दिखाई देगा? माना, समझो या समझा, भ्रम, लगना, भ्रांति, ये सारे शब्द हमें वाक्य में दिखाई देते हैं। तो हमने क्या जाना? जहां पर उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाती है, उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं और यह निश्चितता हो जाती है कि ये वस्तु ये नहीं बल्कि वही है, तो वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार। अब वाचक शब्दों की पहचान करके भी इसको अच्छे से जान सकते हैं। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण है रस्सी को सांप समझना। यानी कि कोई रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरे की वजह से दिख नहीं रही है, तो उसको दूसरा क्या मान लेते हैं? हम सांप मान लेते हैं। तो रस्सी में किसका भ्रम हो रहा है? सांप का। उपमेय क्या था? रस्सी, और उपमान क्या मान लिया हमने? सांप मान लिया है। तो उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाना ही क्या होता है? भ्रांतिमान होता है। तो ये समझ लिया हमने इसको, रस्सी। रस्सी को क्या समझ लिया? सांप। अगला देखिए, जाने श्याम को श्याम घन, नाची उठे वन मोर। कि श्याम को मोरों ने क्या मान लिया है? घनश्याम यानी कि बादल मान लिया है, और उसको देखकर उन्होंने नाचना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर श्याम में किसकी भ्रांति हो गई? घनश्याम की। अगला है मुख को चंद्र समझना। यानी कि मुख को क्या मान लिया है? चंद्र मान लिया है। तो यहाँ पर उपमेय मुख है और चंद्रमा क्या है? उपमान है। लेकिन मुख नहीं मान रहे हैं हम उसको, मुख को क्या मान रहे हैं? चंद्र मान रहे हैं। तो उपमेय में उपमान की क्या हो रही है? भ्रांति। इसलिए यहाँ पर भी क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। अगला एक उदाहरण और देखें। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मंजुल मोती उनको जान। यानी कि ओस की जो बूंदे हैं, ओस के जो कण हैं, उनको हंसनी सुंदर मोती मानकर उनको चुग रही है, उनको एकत्रित कर रही है। तो हंसनी को यहाँ पर ओस की बूंदों में किसकी भ्रांति हो रही है? मोतियों की भ्रांति हो रही है। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं। अब दूसरा शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है संदेह अलंकार।
अब संदेह अलंकार में देखिए, जब समानता के कारण, समानता किसमें होती है? उपमेय और उपमान में। जब समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह हो, संशय बना रहता है, तो वहां क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। अब भ्रांतिमान में उपमेय में उपमान की भ्रांति थी, भ्रम था, लेकिन संदेह में उपमेय में उपमान का क्या होता है? संदेह रहता है, हमेशा संशय बना रहता है। इसमें कौन किन पॉइंटों को हम याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं? संदेह अंत तक बना रहता है, निश्चित नहीं हो पाता कि चीज स्थिति कौन सी है, वस्तु कौन सी है, तो वहां पर संदेह का भाव रहता है, निश्चितता का भाव रहता है, यानी अंत तक हम निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सी वस्तु है, उपमेय है या उपमान है, जान नहीं पाते हैं। वाचक शब्द इसमें क्या रहते हैं? या, अथवा, किम, केंदो। केंदो का अर्थ भी क्या होता है? अथवा के रूप में होता है। तो इस तरह से वाक्य में कहीं पर भी आपको शब्द दिखाई दे तो आप समझ लेना संदेह की स्थिति बनी रहे, हमेशा संशय बना रहता है, हम उसको पक्का नहीं कर पाते, निश्चित नहीं कर पाते कि है क्या, तो वहां पर क्या होता है? संदेह अलंकार। और जहां पर हम निश्चित कर लेते हैं, चाहे वह झूठा ही सही, चाहे वह गलत ही सही, उसको निश्चित कर लेते हैं कि ये है, तो वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखें, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। ये हमारी जो 6th क्लास की NCERT की बुक है, उसमें हमारा लेसन है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता है, ठीक है। उसमें ये पंक्तियां थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं की अवतार। अब देखिए, या किसके वाचक शब्द आए थे? अभी अभी हमने जाना है कि निश्चितता नहीं है कि वो है वास्तव में थी क्या, तो निश्चितता अनिश्चितता की स्थिति बने रहने को किस में आता है? ये संदेह अलंकार में। अगला देखिए, रस्सी है या सांप। ये रस्सी है या सांप है, ये निश्चितता नहीं है, हम निश्चित नहीं कर पा रहे कि वास्तव में रस्सी है या सांप है, या आ गया, ये भी क्या है? संदेह अलंकार। यह मुख है या चंद्र है, यानी कि हम यहाँ पर भी कन्फर्म नहीं कर पा रहे कि ये मुख है या चंद्रमा है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार हम जान भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये महाभारत में उस प्रसंग की बात की जा रही है जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था। तो दुष्ट दुशासन चीरहरण करते करते थक गया, और तब उन्होंने क्या कहा था कि सारी बीच नारी है। उन्होंने क्या कहा था कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में क्या है? साड़ी है। अब की आ गया यहाँ पर, साड़ी की नारी बन गई है या नारी की ही क्या बन गई है? साड़ी बन गई है। तो देखिए, की ये भी इसमें संदेह बना हुआ है कि कन्फर्म नहीं हो रहा है कि साड़ी है कि नारी है। तो जहां पर भी अनिश्चितता का भाव रहता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। अब ये देखिए, एक और एग्जाम्पल है, ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। हम हंसनी क्या सोच रही हैं? हंसनी, अब पहले भी हमने देखा था कि वो उन्होंने क्या माना था? जो ओस के बिंदु हैं उनको क्या माना था? मोती मान लिया था। अब हंसनी यहाँ पर क्या करेगी? ओस की बूंदे हैं या ये मोती हैं, वहां पर उसको भ्रम हो गया था ओस की बूंदों में किसका? मोतियों का, लेकिन यहाँ पर उसको स्थिति निश्चित नहीं है, वो मान रही है कि ओस की बूंदे हैं या मोती हैं। ये दोनों दुविधा बनी हुई है। दुविधा की स्थिति में क्या होता है? संदेह अलंकार होता है, और हम निश्चित कर लेते हैं कि ये है, उसको मान लेते हैं, चाहे वो हो या न हो, मान लिया जाता है कि ये चीज है। एक वस्तु में दूसरी चीज का मान लेना या भ्रांति हो जाना, वो होता है भ्रांति में अलंकार। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक सामान्य से शब्दों में अगर आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे कि आप समझें, जैसे दो दोस्त हैं, कहीं जा रहे हैं और चलते चलते उन्हें रात यानी कि अंधेरा हो जाता है। तब दूर उन्हें कुछ रस्सी जैसा पड़ा हुआ दिखाई देता है। दूर से एक दोस्त कहता है कि यह है तो रस्सी नहीं, सांप है। यानी कि रस्सी में किसका आवास हुआ? उसको, सांप का। उन्होंने रस्सी को क्या मान लिया है? सांप मान लिया है। रस्सी में किसका भ्रम हो गया? सांप का, तो ये भ्रांतिमान हो गया। तब दूसरा दोस्त कहता है नहीं, मुझे इसमें डाउट है, संदेह है, इसके पास जाकर देखेंगे कि रस्सी है कि सांप है। यानी कि कन्फर्म नहीं है कि रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है। तो यहाँ पर डाउट हो रहा है, रस्सी है या सांप है, दोनों में दुविधा बनी हुई है। दुविधा वाली स्थिति होती है, समझ लेना चाहिए आपको कि ये कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। तो मैं आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और कमेंट में डालकर जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।